देखेंगे प्यारे साथियों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई है डीएलएड परीक्षा को लेकर के। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट ने डीएलएड में क्या कहते हैं परीक्षा देने के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, उनका एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आ गई है। और उनके बाद परीक्षा सेंटर को भी लेकर के, और उनके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी जारी किया गया है। एडमिट कार्ड को कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, वो सभी प्रक्रिया इस वीडियोज़ में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से 28 अप्रैल तक जूता मोजा पहनकर आने पर रोक। ठीक है, यानी कि आप डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्टली लिखा हुआ डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 30 मार्च से 28 अप्रैल तक 9 जिलों में आयोजित होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका जो परीक्षा होगा वो कौन कौन से ज़िले में होगा उस चीज़ को देखिए। बिहार के अंदर टोटल 9 जिला के अंदर आप लोगों का ये परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जिला देखिए कौन सा है, पटना है, भोजपुर है, भागलपुर है, सारण है, छपरा है, सीवान, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। ये कुल मिलाकर के 9 जिले हुए। इसी 9 जिलों के अंदर में सभी बिहार के जितने भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कह रहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा। यानी कि आप परीक्षा केंद्र पर जूता और मोजा पहन करके नहीं जा सकते हैं, आपको चप्पल पहन करके जाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परीक्षार्थी चप्पल पहनकर ही परीक्षा देंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे, परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। बायोमेट्रिक कहने का मतलब कि आपके अंगूठे का निशान जो है वो लिया जाएगा। अगर मैच नहीं किया, अगर फर्जी होंगे तो फिर आपके ऊपर केस भी किया जाएगा। अब देखिए हाथ के अंगूठे का निशान दर्ज करेंगे, वेब फोटो भी लिया जाएगा। वेब फोटो कहने का मतलब जैसे ही आप प्रवेश करेंगे ना, तो उनके बाद जब अंदर जाएंगे आपका सारा चेकिंग हो जाएगा, तो फिर आपका एक डायरेक्टली वहाँ पर एक वेबसाइट खुली रहती है। उसके बाद आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, लाइव फ़ोटो, वहीं पर वो फ़ोटो आपके सिस्टम में भी शो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली ये भी लिखा है कि अभ्यर्थी को अपनी उंगलियों में मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाना मना है। अगर आप अभी भी अपने हाथ के अंदर नेल पॉलिश हो या फिर क्या कहते हैं मेहंदी वगैरह हो, तो ये सभी चीज़ आप लगा करके नहीं जाएंगे। ये बहुत ही सख्त तरीके से मना किया गया। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी से निगरानी होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। ठीक है, इसके लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट सीटिंग का जो आप लोगों को अंदर जाने का टाइम है 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा, और परीक्षा जो शुरू होगा आप लोगों का 10 बजे से। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। यानी सेकेंड सीटिंग की परीक्षा 3 बजे से शुरू होगी और 5:30 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको प्रवेश यानी कि अंदर जाने का जो वक्त है वो 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक दिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पर एडमिट कार्ड को रिलेटेड जो जानकारी दी गई है, 23 मार्च को वेबसाइट पर जारी होगा एडमिट कार्ड। यानी कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है कल इसके वेबसाइट पर ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे इसके लिए प्रॉपर एक वीडियोस हम बनाएंगे ही, लेकिन आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के विजिट करके क्या कहते हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ परीक्षा को लेकर के, कह रहा है कि समिति ने कहा कि 30 मार्च से 28 अप्रैल तक 11 अप्रैल ईद, 17 अप्रैल रामनवमी और 19 अप्रैल लोकसभा चुनाव प्रथम चरण व 26 अप्रैल लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण को परीक्षा नहीं होगी। यानी कि जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम 30 से 28 अप्रैल तक तो होना ही है, लेकिन 11 तारीख को जो है वो ईद है, तो 11 तारीख को परीक्षा नहीं होगा। 17 अप्रैल को जो है रामनवमी है। ठीक है, तो इस दिन भी आप लोगों का परीक्षा नहीं होगा। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का पहला चरण है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट दिन जो लोकसभा चुनाव होने के लिए जा रहा है वो 19 अप्रैल को ही है, तो 19 अप्रैल को भी आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर 26 अप्रैल को जो है लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण, यानी कि दूसरी बार जब चुनाव होगा तो वो 26 अप्रैल को होगा, तो उस दिन भी आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद जितने भी डेट है उन सभी में एग्जाम लिया जाएगा। समिति ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव की तिथि 19 अप्रैल होने के कारण गया में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16 से 21 अप्रैल तक परीक्षा नहीं होगी। इसी तरह भागलपुर व पूर्णिया में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 30 मार्च से 23 अप्रैल तक परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 23 मार्च को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से
नोटिफिकेशन मिल गई है एडमिट कार्ड से लेकर के सारा इंस्ट्रक्शन आपको हमने समझा दिया कि क्या-क्या चीज़ लेकर के जाना और क्या चीज़ नहीं लेकर के जाना। अगर नेल पॉलिश, मेहंदी वगैरह अगर होगा तो उसे ज़रूर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।